वेलकम बैक नाज़रीन। क्लिनिक ऑनलाइन में दोबारा खुशामदीद कहता हूँ। बात हो रही है आज ईद के हवाले से, क्योंकि ईद गुजर गई लेकिन मसाइल ईद के बाद शुरू होते हैं। ईद की वजह से नहीं होते, वो हमारे तर्ज़ ज़िंदगी, हमारी जो भूख है हम उस पर कंट्रोल नहीं करते, हम अपनी हवस पे कंट्रोल नहीं करते। लेकिन क्या करें भाई, गोश्त तो खाएंगे, खाना है, हम भी खाते हैं, डॉक्टर साहब जितने हैं हमारे साथ वे भी खाते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम फिर भी हो सकती है, और उसके अलावा कुछ पुरानी प्रॉब्लम्स भी होती हैं जो कि एग्रेवेट कर जाती हैं। ईद में थकन भी होती है, लोग आते जाते भी हैं, स्ट्रेसेस आपको पता हैं। अगर आपको आज ब्लड प्रेशर का, हार्ट का या आपको जीआईटी का कोई मसला है, परेशान नहीं हो। आज का शो जो है सिर्फ कॉलर्स के लिए, जो चाहें आप सवाल करें। हमारे साथ मौजूद हैं बहुत अच्छे कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर बशीर हनीफ साहब और डॉक्टर अली इमरान साहब, जो कि ग्लोबल पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर साहब, ब्रेक पे जाने से पहले लतीफ़ साहब का सवाल था पिंडी से। जी जी, कि इनको हार्ट अटैक हुआ, 55 ईयर्स इनकी एज है, एजेक्शन फ्रैक्शन अब 35% है, क्या कहेंगे? लेकिन इनका डेफिनेटली प्रॉब्लम है। इनकी अगर तीनों खून की नालियों में प्रॉब्लम था, जो मेन तीन होती हैं, और इजेक्शन फ्रैक्शन भी 40%, नॉर्मल जो है 55% से ज़्यादा होता है। तो 40% वो हार्ट अटैक की वजह से डैमेज हुआ था। अगर अब ये 35% हो गया है 35 और 40 में बहुत ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं है, बट डेफिनेटली ये जो है सिग्निफिकेंटली कम है। और इस इतने इजेक्शन फ्रैक्शन के साथ जब किसी का इजेक्शन फ्रैक्शन या हार्ट मसल वीक होता है, तो वैसे तो उसकी कई वजूहत होती हैं, लेकिन यकीन जाने ये वाहिद वजह है जिसमें मैं दुआ करता हूँ कि ब्लॉकेज मिल जाए, क्योंकि अगर मैं इस ब्लॉकेज का इलाज करूँगा तो इजेक्शन फ्रैक्शन नॉर्मल हो जाएगा। बाकी किसी और वजह में जो है वो मेरे पास कोई इलाज मौजूद नहीं है। मसल वीक हो गए तो आप कुछ नहीं कर सकते, एक दफ़ा डैमेज हो गया फिर आप कुछ नहीं कर सकते, रिकवर नहीं कर सकते उसको। तो ऑलरेडी इनका जो है हार्ट मसल वीक हो चुका है, और अल्लाह ना करे इसमें हार्ट फेलियर या फेफड़ों में पानी जमा होने का खदशा होगा। तो मेरा ये मुखलिसाना मशवरा होगा इनको कि अब मुझे पता नहीं कि एंजियोग्राफी में एग्जैक्टली क्या था, लेकिन अगर ऐसी कह रहे हैं कि मेरी तीनों वेसल्स जो हैं वो ब्लॉक हैं। वो डिफरेंट परसेंटेजेस होती हैं, आमतौर पर 70% से ज़्यादा होता है तो सिग्निफिकेंट होती है, 70 से कम हो तो सिग्निफिकेंट नहीं होता। अगर 70 से अबव तीनों वेसल्स में ब्लॉकेज है और हार्ट मसल वीक है, ये वाहिद कंडीशन है। नॉर्मली अगर किसी को हार्ट का प्रॉब्लम है, जो भी हम दवाएं देते हैं पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ और सिम्टम्स इंप्रूव करने के लिए देते हैं, लेकिन ये वाहिद कंडीशन है जिसमें अगर हार्ट मसल वीक है और ब्लॉकेजेस हैं, और अगर इसका आप मुकम्मल इलाज कर लेते हैं तो आप क्वांटिटी ऑफ लाइफ में भी इफेक्ट कर सकते हैं। ओवरऑल पेशेंट की मोर्टेलिटी का रिस्क भी सिग्निफिकेंटली कम हो जाता है। जिनको कहा गया कैबेज का, आई थिंक इनको डेफिनेटली कैबेज वैसे आम लोगों के लिए बाईपास सर्जरी है, तो इसमें डेफिनेटली आई थिंक अगर तीनों में ब्लॉकेज है और हार्ट मसल वीक हो रहा है तो बेहतर है ये बाईपास करवा लें। इतना इंतजार ना करें कि अल्लाह ना करे इमरजेंसी में करना पड़े और हार्ट फेलियर की तरफ चले जाएं, तो वो रिस्की हो जाएगा। ठीक है लतीफ़ साहब, आपने सुन लिया होगा। महमूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम महमूद साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा डॉक्टर साहब, मेरा सवाल ये है आपके पैनल से कि एक टेक्निक है बाईपास के लिए जो एक तो कॉमन है। जी महमूद साहब कहाँ चले गए? कट गया। चलिए दोबारा आप कर लीजिए, टेक्निक ज़रूर बताइए हमें। नहीं, वो मैं समझ गया एक्चुअली जो वो पूछना चाह रहे थे। बेसिकली वो पूछ रहे थे कि आमतौर पर तो रूटीन टेक्निक होती है जो कि चेस्ट ओपन करके किया जाता है। दूसरी टेक्निक्स भी आई थी जिसे हम मतलब वो मिनी सर्जरीज या मिनी थोराकोटमीज या माइनर सर्जरी करके वो बाईपास करते थे। उसमें वो छोटे छोटे होल करके वो की जाती थी, पूरा चेस्ट ओपन नहीं किया जाता, रिब के बीच से ओपन करके, और वो छोटी सर्जरी होती थी। वो कुछ अरसा पहले जब आई थी उस वक्त बहुत कॉमन थी और काफ़ी उसको था कि जी ये बेसिकली टेक ओवर कर लेगा ओपन हार्ट सर्जरी के बजाय, और माइनर सर्जरी से ये सारा हो जाएगा। लेकिन वो बाद में देखा गया कि उसमें सर्जरी के बाद पेशेंट को तकलीफ़ और पेन ज़्यादा होता है और फ़ायदा उसका जो है वो कम होता है। तो लिहाजा अब वो वाली जो है टेक्निक आमतौर पे नहीं की जाती, ओपन हार्ट सर्जरी ही बेस्ट रहती है। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ, ये बताइए, मैं आपके पास आऊँगा दोबारा। डॉक्टर साहब, ये ज़रूर पूछना चाहूँगा कि जिन लोगों को बाईपास हो चुका है या जिनके स्टंट डल चुके हैं, तो वो समझते हैं हमारा 0 मीटर हो गया, धड़ा धड़ खा रहे होते हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? डॉक्टर साहब ये बताइए, हम लोग तो वो लोग हैं जो कि पूरे साल खा रहे होते हैं, ठीक है ना, मतलब चिकन भी खा रहे होते हैं, बीफ भी खा रहे होते हैं, मटन भी खा रहे होते हैं, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का लाख लाख करम है। और उसके बावजूद जब घर में कुर्बानी होती है तो हमारी हवस भी बढ़ जाती है, बारबेक्यू पार्टीज़ भी हो रही हैं, कलेजी भी खा ली, पाए भी बना लिए। क्या ये हवस के ऊपर कोई है, कोई मेडिकल साइंसेज में? अगर आप ये कहें तो वैक्सीनेशन प्रोग्राम जैसे मीज़ल्स, पोलियो, डिप्थीरिया का है, कोशिश यही करते हैं कि एक रिसर्च कमेटी बना के एंटी ग्रीड, एंटी
एक्स्ट्रा फूड ये सारे वैक्सीन बनाए और लोगों को दें, ये हो नहीं सकता। तो हम यही कहेंगे कि जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी हो या प्रिवेंटिव मेडिसिन, कि जिस तरह हम पोस्ट मैनेजमेंट कर रहे हैं, जैसे डॉक्टर साहब ने सर्जिकल टेक्निक्स का बताया कि हम उसको मैनेज करके फिर अपनी लाइफ की क्वांटिटी या क्वालिटी कर रहे हैं। अगर हम प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी हों जिसमें मोटी मोटी बातें हैं कि भाई डाइट कंट्रोल, सॉल्ट कंट्रोल, और हमें ऑलरेडी नोन है कि हम कैसे हाइपरटेंसिव है या हमारी लाइफ या फैमिली में, तो अगर हम ये चीज़ें करें तो हम बेटर क्वालिटी प्री ईद भी ले सकते हैं और पोस्ट ईद सर भी। मेरा सवाल नहीं समझे आप। और जो हमारा आपने सवाल जो है ना, सर, ये और जो जो सवाल चटोरापन आप- हमारा। सर फिर जो आपने सवाल किया उसके हवाले से कि ये जो हवस है वो इसलिए है लोगों की हमारे यहाँ, एक चीज़ जो मैं बताना चाहूँ कि हम ये समझते हैं कि मीट को 40% अपनी ग़िज़ा में कर लें, जबकि हमारी मीट की रिक्वायरमेंट कम है, और फिर पता नहीं मीट से हमने स्टेटस सिंबल बनाया हुआ है, और मीट के साथ हमारे को ऐसे ही लगाव है जैसे कि बीवी के अलावा हर एक से आदमी को लगाव होता है, बातचीत करते हैं। डॉक्टर तो साहब- मीट जो है इसको अगर हम ये समझें कि ये इसकी गोश्त से safety- लगाव पे मजीद बात करता हूँ। कॉलर मौजूद हैं, अरशद साहब, अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, कैसे मिजाज हैं सर अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक था जनाब। डॉक्टर साहब, आपको तकलीफ देता रहता हूँ थोड़ी सी, अरे कहाँ डायबिटिक हूँ, तकलीफ? आपको याद होगा सर। सर आप, हम बैठे हैं आपके लिए, सरकार नहीं, ना नहीं। शर्मिंदा करें। मेहरबानी सर। सर डॉक्टर साहब, मैं एक्चुअली डायबिटिक के साथ हाइपरटेंसिव भी हूँ। तो मुझे डॉक्टर साहब, एक डॉक्टर टब्बा के डॉक्टर हैं, उनको मैं दिखाता हूँ, तो उन्होंने मेट्रोप्रोलोल टार्ट्रेट SR-200 और एम्लोडिपाइन बेसिलेट एंड वास्ट्रान, ये 10 और 160, ये सब 2 टेबलेट मुझे ब्लड प्रेशर के लिए दी थी उन्होंने। ठीक है। तो उनके, मैं उसके जेनरिक नाम नहीं ले रहा सर और दूसरे नाम नहीं ले रहा सर। तो सर गुजारिश ये थी मेरी जितनी करनी कि मैं अब क्या करूं कि वो मुझे हार्ट बीट जो है ना अपनी स्लो लगती है जरा, तो मुझे उसकी वजह से परेशानी होती है कि ये डॉक्टर जो मेरी हार्ट बीट स्लो है, खुदा न खासा किस हद तक स्लो जा रही है और मुझे अभी क्या करना है। और दूसरी बात डॉक्टर साहब, मैं भूल जाऊंगा, वो ये है डॉक्टर साहब कि अभी तक मुझे एनजीओ एंजियोग्राफी सर, वो जो नाली सी डाल के अंदर एक्सरे वगैरह लेते हैं, जी 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 जी, वो हुई थी सर मेरी, तो एंजियोग्राफी सर वो हुई थी मेरी, तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ नॉर्मल था। तो लेकिन हुआ अब ये है कि मैं सर अब जिस कंडीशन में हूँ, डायबिटिक हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वैसे ठीक ठाक हूँ, लेकिन ये दवाइयाँ खाने के बाद मुझे ये हो रहा है कि मुझे ठीक है। बाज़ दफा थोड़ा सा सांस रुकता ठीक नजर आता है। ठीक, डॉक्टर कुछ पूछना चाहेंगे इनसे? बहुत शुक्रिया। दूसरे कॉलर हमारे साथ डॉक्टर सैरिश। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मैं आपको पहली बात ये बताना चाहूंगी कि यहाँ जो डॉक्टर अली इमरान बैठे हुए हैं, ये मेरे टीचर हैं, शायद इनको मैं याद हूँ या नहीं, बट सर आई एम इन स्ट्रीम ऑफ डॉक्टर नाउ। आप कैसे हैं सर? जी थैंक यू। मुझे पास किया था इन्होंने, फेल किया था, ये बताइए। जी जी। इन्होंने पास किया था कम्युनिटी मेडिसिन में, फेल किया था। नहीं नहीं सर, तो हमारे बहुत अच्छे थे अल्हम्दुलिल्लाह। पास किया, ही देखिए जो था। हमारा तो उसूल था, जो टीचर पास करता था अच्छा था, और जो फेल करता था बस हम चुप हो जाते थे। नहीं नहीं, अगर फेल भी करते तो इन्होंने कुछ देखा होता, शायद मेरी बेहतरी के लिए ही कर रहे होते। डॉक्टर साहब क्या कहना चाहेंगी आज? अच्छा, मुझे ना थोड़ा सा डॉक्टर साहब से ये पूछना था कि मैंने बाज़ औक़ात ये देखा है कि ईद के बाद कुछ लोग यानी कि जो नॉन अफोर्डिंग पीपल्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं कि जो मीट होता है उसको ओपन एयर में जो है वो ड्राई करने के लिए रख देते हैं। तो ये अभी आप लोग को शायद पता हो या ना पता हो, नीपा की तरफ कुछ कच्ची बादियाँ इस तरह की हैं, वहाँ पे हमारे अपने घर की जो मासियाँ हैं ये सब भी जो होती हैं वो सुखा रही होती हैं बेसिकली मीट को। तो ये चीज़ करेक्ट है या नहीं? क्योंकि वहाँ पर आप देखें इतना बड़ा ट्रैफिक सिग्नल है, इतना बड़ा ट्रैफिक रोड है, तो बड़ा कंटेमिनेटेड सा एरिया लगता है। और वो ये कहते हैं कि हमारे नाना दादा जो है वो बरसों से ये टेक्निक जो है वो आजमाते हुए आ रहे हैं। ठीक। तो बीइंग अ कम्युनिटी पर्सन सर, आप इसके बारे में मुझे प्लीज कुछ बताइएगा। डॉक्टर साहब वंडरफुल क्वेश्चन, वंडरफुल क्वेश्चन डॉक्टर साहब, थैंक यू। वेरी एक्सीलेंट क्वेश्चन। डॉक्टर साहब पहले आप बताएं। डॉक्टर ड्राई मीटिंग इज ऑल राइट, ये तमाम जगह जब लॉन्ग प्रिजर्वेटिव किया जाता है, लेकिन इनकी जो कंसर्न है वो पोल्यूशन और उस हवाले से नहीं, वैसे ड्राई मीट को बिल्कुल हवा में सुखाया जा सकता है। बिल्कुल, जो हवा से मुराद है जो इसकी टेक्निक है, देखें ना ये जनरेशन है, ये फिश में भी होता है और मुख्तलिफ फलों में भी होता है। करेक्ट टेक्निक और करेक्ट मेथोडोलॉजी अपनाई जाती है तो बिल्कुल ये परमिसेबल है एंड इट्स जस्ट लाइक। अच्छा, बिल्कुल, ये मैं लोग लॉन्ग टर्म में इनफैक्ट आई डोंट नो, बिल्कुल ये प्रिवेंटिव सर बिल्कुल इसमें करते थे। जब लॉन्ग डिस्टेंसेस पे ट्रैवलिंग की जाती थी, फिश का तो आज भी बहुत कॉमन है और जो तमाम मीट के लिए पॉसिबल अच्छा है। बिल्कुल, यानी इसमें कोई रॉन्ग नहीं है, ऐसा जो उसमें कुछ भी ना लगाएं, कोई नमक शमक, कोई बिल्कुल जो उसकी मेथोडोलॉजी है
जो ओल्ड टाइम्स में की जाती है, ट्राइब्स में की जाती क्या है। है मेथोडोलॉजी, क्या है उसकी? अब वो देखिए मेरे हाल में नहीं है, लेकिन करेक्ट मेथोडोलॉजी अब देखिए ना टिन डॉक्टर में। साहब देखिए, मैं दो तीन चीज़ें मैं ज़रूर क्लियर करना चाहता हूँ। मैं अपनी लाइफ में मैं खुद सीख रहा हूँ और आज मैं आपकी बात से भी सीखूंगा। आपने कहा तरीक़ेकार सही है, ठीक है, मेथोडोलॉजी, करेक्ट मेथोडोलॉजी भी तो बता दें। ये अब आपको ऐसा ही जब करेक्ट जैसे- मेथोडोलॉजी allow नहीं me पता to तो आप say, कैसे ये कह ऐसा रहे ही हैं? है जैसे टिन में सिर्फ जो आप सेव करते हैं मुख्तलिफ सब्जियां, और जो टेक्निक तो अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मुझे टिन का भी नहीं पता, उससे नहीं botulism भी देखिए, होता टिन है। तो देखिए हम नहीं कर रहे हैं, टिन एक आम आदमी नहीं कर रहा, टिन जो है वो कंपनी से आ रहा है। लेकिन देखिए डॉक्टर साहब आप क्या कहना इसमें चाहेंगे? सॉल्ट का इस्तेमाल देखिए होता है। मुझे इसके बारे में बिल्कुल कुछ पता नहीं है। मैं पहले दफ़ा एक्चुअली सुन रहा हूँ कि इस तरह या ओपन एयर में नहीं, सुखा open के air में आप तो कर लोग सकते करते हैं। नहीं करते हैं, लेकिन प्रॉपर तरीका उसके क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, proper मुझे ही इस तो बारे बता में देना नहीं भाई। ये proper क्या इंशाल्लाह है? हम उनको नेक्स्ट प्रोग्राम बताएंगे, क्योंकि वी हैव टू लुक इनटू अच्छा। दैट रादर देन गिविंग अ रॉन्ग लेकिन आंसर। ये कि इट्स नॉट देखें, कॉमन इसको देखिए टेक्निक। हवा में इतना ज़्यादा पोल्यूशन है, दैट इज एग्रीएबल, दैट्स व्हाट fumes शी इज हैं, पुटिंग अ पॉइंट, तो एंड दैट हैज अब टू। क्या करें, वो बेचारे उनके पास तो कोई अगर डीप डॉक्टर साहब आप फ्रीजर। ये देखें जो हम लोग चरखा खा रहे हैं और सड़कों के किनारे पे जो पक रहा है, तो मुझे ये बताइए कि कितने पढ़े लिखे लोग वो मट्टी ले रहे हैं, तो अगर एक अनपढ़ लोग सेव करने, तो ये भी तो क्वेश्चन है। डीजेनरेटिव चेंजेस जो मीट के अंदर हो रही हैं, प्रॉब्लम है कि उसको डीप फ्रीज नहीं किया गया, उसको नहीं, वो टेक्निक है। देखिए इट हैज बीन रिटन इन द बुक एंड आई रेड इट, एंड अच्छा, इट इज that's बीन right. डन फॉर लॉन्ग टाइम इन ओल्ड टाइम। अच्छा। ये आपके सर्द इलाकों में भी होती है, गर्म इलाकों सर में भी सर्द होती में है। तो चलें, वहाँ सर्दी में जम गया, लेकिन गर्म में तो सर ड्राइंग मीट का एक टेक्निक है, वो आप देख लें, और ये चीज़ बिल्कुल मौजूद अच्छा, है, सिंपल। मतलब क्लॉस्ट्रिडियम बोtulinum वगैरह जो है बिल्कुल मौजूद है, बिल्कुल। और वो अगर करेक्टली की गई, अब जाहिर है कि हम ऐसे दौर में आ गए हैं जहाँ फ्रीज़र मौजूद है, तो हम इस चीज़ को अप्लाई नहीं करते, लेकिन ऐसा है बिल्कुल। एनीवेज मैं एक काम ही करता हूँ डॉक्टर सहरिश और जितने तमाम लोग नेक्स्ट टाइम हम इन्हें हैं, बता मैं देंगे। कोशिश ये करूँगा कि इसकी टेक्निक मैं खुद पूछूं किसी से, एग्जैक्ट ये टेक्निक सही, क्योंकि ये बात मैं इस प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म में कोई चीज़ अनक्लियर बहुत नहीं अच्छा रखना सवाल चाहता, ठीक है। सवाल आपका लाजवाब है, लेकिन उसकी अगर ये टेक्निक सही है तो सही टेक्निक क्या है? क्योंकि डॉक्टर साहब, जाहिर बात है कि डॉक्टर साहब भी इसको देखेंगे, हम इनसे भी पूछेंगे, और डॉक्टर साहब आप तो हमारे साथ टेलीफोन पे हैं हाँ, ना, इंशाल्लाह आपको फिक्र तो नहीं आप करना। नेक्स्ट प्रोग्राम में डॉक्टर हमें साहब एक टेलीफोन खिताब कर टेलीफोन अच्छा, हमारे साथ एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम डॉक्टर शहजाद, सबसे पहले तो आप इतने अच्छे अच्छे प्रोग्राम करने पर मुबारकबाद लें, और बकरीद की मुबारकबाद। बहुत शुक्रिया जी, आपको भी। और डॉक्टर साहब से जो कार्डियो के हैं ना, उनसे मुझे ये पूछना था, मुझे 10-12 साल पहले अनस्टेबल एंजाइना हुआ था, जो एक दिन के लिए मैं हॉस्पिटलाइज हुई थी, और उसके बाद मुझे मेडिसिन वगैरह दी थी जो एक हफ्ता मेरे ख्याल से खानी थी। उसके बाद उन्होंने कहा अब आप बंद कर दें, और उसके बाद कुछ उन्होंने एक्सरसाइज या एहतियात वगैरह मुझे बताई थी। अल्लाह का शुक्र है उसके बाद से कुछ ऐसा नहीं हुआ। अभी 6 महीने पहले सारे मैंने टेस्ट वगैरह करवाए थे, वो भी सब बिल्कुल ठीक क्लियर थे। तो अब मुझे आप मजीद बताइए कि अगर मुझे हार्ट का दोबारा से कोई टेस्ट करवाना पड़ेगा या क्या करना चाहिए? ठीक है डॉक्टर साहब, क्या पूछना क्योंकि चाहेंगे मैं आप? इस- आप डायरेक्ट बात कीजिए डॉक्टर साहब। अभी आपको कोई तकलीफ होती है? नहीं, अभी तकलीफ तो नहीं होती है, मगर कभी कभी जैसे हाथ में साइड पे पेन होता है, तो कभी लेफ्ट पे भी होता है, कभी राइट पे भी होता है। थोड़ा सा मैं जैसे 4th फ्लोर पे रहती हूँ, तो मुझे सीढ़ियाँ चढ़ती हूँ, तो 3rd फ्लोर पे आके थोड़ा सा मैं रुकती हूँ, फिर उसके बाद 4th पे आती नहीं, क्यों रुकती हैं, क्या होता है? हूँ। थोड़ा सा सांस फूलने लगता सांस है। फूलता है, ठीक है, 3rd ठीक फ्लोर है। पे, और 4th फ्लोर पे मैं रहती हूँ, मगर डेली आना जाना मेरा रहता है अच्छे से। और आपको ब्लड प्रेशर? 30 मिनट वॉक करती हूँ मैं डेली, ना मुझे ब्लड प्रेशर नहीं है, शुगर भी नहीं है, ठीक है। अल्लाह का शुक्र है। ठीक वैसे है। बिल्कुल फिजिकली मैं बिल्कुल एक्टिव हूँ, मगर ये कि मुझे इसके लिए कुछ धड़का रहता है कि कहीं दोबारा ना हो ठीक कुछ है, मसला। बिल्कुल सही। गुजरात में भी मैं एहतियात करती हूँ सब चीज, ठीक चाय है, वगैरह बिल्कुल भी नहीं खाती, यानी मैं कैनोला ऑयल यूज करती हूँ, और इस किस्म के ठीक है। बटर और हमारा भी- और बटर हमारा भी प्रोग्राम use देखती हैं आप करती डेली? हूँ। हमारा प्रोग्राम भी देखती हैं डेली? नहीं नहीं, ऐसा नहीं। नहीं, हमारा प्रोग्राम डेली देखती हैं? हाँ, डेली प्रोग्राम देखती हूँ मैं बस, आपका, जबरदस्त। डेली देखती हूँ मैं, सारे प्रोग्राम छोड़ के आपका देखती हूँ। बहुत शुक्रिया जी, बड़ी मेहरबानी, और अल्लाह ताला नहीं आपको नहीं, हमें मेहरबानी नहीं, ये तो हमारे लिए फायदे की चीज है। एक चैनल मुझे मिला है, वरना यहाँ पे कोई इसका हेल्थ का चैनल ही नहीं था। जरा सी चीज के लिए डॉक्टर्स के पास जाना पड़ता था। बहुत शुक्रिया जी, यहाँ पे सब मालूमात घर पे बैठ के मिल जाती हैं। बहुत शुक्रिया, इतना अच्छा, ये तो मैं दिन में भी देखती हूँ, और आपका प्रोग्राम तो खास तौर से देखती हूँ। बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको हमेशा सेहतियाब रखे। फ़रज साहिबा थी हमारे साथ, अरशद साहब के सवाल का जवाब देना है, फ़रज साहिबा के सवाल का जवाब देना है।
और उसके बाद जो है मज़ीद और भी हमारे साथ कॉलर हैं, लेकिन जा रहे हैं एक छोटे से ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा।